नमस्कार। तो आज मैं प्रॉपर इंडियन फुटबॉल के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा कुछ मेरी और कुछ सवाल जो आपने बहुत सारे पूछे हैं उनके आंसर्स दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि मैं सबके आंसर्स दे पाऊँ। कुछ सवाल ऐसे भी है जिनके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बनाना पड़ सकता है, तो उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और बाकी जितने मैं कवर कर सकता हूँ मैं कोशिश करूंगा पूरे आपके जो जवाब है वो दे पाऊँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम है धनराज ध्रुवे, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है। और मैं बैतूल शहर में रहता हूँ, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। आसपास कोई बड़ी सिटी बोलेंगे तो नागपुर है, भोपाल है। तो अगर आपको कभी इधर आना हो तो वहाँ आ सकते हैं। मेरी उम्र अभी 25 साल है और मैं सिंगल हूँ। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यूट्यूब पर जो इतना प्यार दिया है और आप रोज़ देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभारी रहूँगा हमेशा। और आई होप कि आपका ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। अब देखिए, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि मैंने फुटबॉल छोड़ा क्यों। क्योंकि मैं रसिया वगैरह भी गया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने फुटबॉल छोड़ दिया। तो उसके पीछे सबसे मेन रीज़न जो मैं बोलूँगा ये था कि देखिए, प्रॉपर गाइडेंस की कमी जो मुझे अर्ली एज में मिलना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने फुटबॉल खेला स्कूल में लगभग 4 साल। ठीक है, मतलब 7th 8th और 11th 12th, ये 4 साल मैंने स्कूल में फुटबॉल खेला। और पता है आपको, स्कूल में कोई उतना खास फुटबॉल तो खेला जाता नहीं है। और आप बोलेंगे बैतूल जैसे शहर में तो है ना, नॉर्मल जितना हम खेल सकते थे तो ऐसे ही खेलते थे। और जब मैंने स्कूल छोड़ा तो 16 साल की एज में मैंने पहली बार एकेडमी ज्वाइन करी थी। तो इससे आपको समझ सकते हैं कि मैंने बहुत लेट, मतलब कि वैसे भी मैं बहुत लेट हो गया था प्रॉपर एकेडमिक जो मिलना चाहिए ना फुटबॉल वाला उसमें। तो 16 साल की एज में एकेडमी ज्वाइन करी। फिर वहाँ पे मोहन बागान के कोच थे, हमारे इधर ही एकेडमी बनी थी, मतलब न्यू। तो वहाँ पर अच्छे प्लेयर्स आए थे, कोलकाता के प्लेयर्स, झारखंड बिहार इधर के प्लेयर्स। तो जैसे प्रोवत लाकरा जो नॉर्थ ईस्ट में खेल रहा है, मोहम्मडन में जो मिथुन खेल रहा है, ये सब मेरे वहाँ पर बैचमेट्स थे। तो वहाँ पर जो है मुझे बहुत प्रॉपर गाइडेंस वगैरह मिला। तो वहाँ से जो एक्चुअल मेरी फुटबॉल की ना आगे बढ़ने की जो जर्नी बोलेंगे वो स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ मैंने अच्छे से सीखा। फिर उसके बाद लेकिन वहाँ पे एक चीज़ होती है ना मेरी लाइफ में, कभी कोई मेंटोर जो बोलते हैं ना कि जो गाइड करे कि कहाँ जाना चाहिए, कैसे क्या मैनेज करना चाहिए, ये कोई मिला नहीं। तो वो एक है ना कि कब किस एज में क्या करना चाहिए वो एक बताने वाला था नहीं। तो जब मैं 16 साल का था और एकेडमी में था तो मुझे वहाँ पे ऐसा लगता था कि अब सब सेट है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे प्लान्स थे कि हम सेकंड डिवीजन आई लीग में आएंगे आगे, और ऐसा कुछ कुछ प्लान्स चल रहे थे। और प्रॉपर वे में एकेडमी भी चल रही थी और वो रेसिडेंशियल एकेडमी भी थी वहाँ पर, है ना। जैसे हम तो 16-16 साल के थे, वहाँ सभी ऐसे थे 16-17-18। तो सबको पैसे मिला करते थे। तो मैंने कभी अपनी लाइफ में ना फुटबॉल सीखने के लिए कभी पैसे नहीं दिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मतलब इंडिया में कभी नहीं दिए। फॉरेन डेवलपमेंट के लिए गया था, वहाँ खर्चा लगा था थोड़ा, तो वहाँ पे ऐसे सिलेक्ट हुआ, वहाँ पे अच्छा खासा सीखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे ना फॉरेन जाने का एक पता नहीं कहाँ से मैंने देख लिया कि फॉरेन जाना है। फिर वो फॉरेन जाने जाने का के चक्कर में जो है वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गए थे मेरे, तो मैं जा ही नहीं पाया। फिर क्या, वो जो है ना 17-18 का जो पीरियड था उसमें मैंने ज़्यादा ट्रायल्स दिए नहीं, बस नागपुर वगैरह लीग, स्टेट लीग्स होती ना, वो खेलते रहा। और अपना जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स हो गए, स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स हो गए, ये सब खेलते रहा। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि ज़्यादा ट्रायल्स के बारे में पता चलता नहीं था कि कहीं स्टेट लीग की ट्रायल्स है बेंगलोर लीग में या गोवा लीग में। ऐसा बहुत मुश्किल, क्योंकि उतना उस टाइम पे जैसा आज है कि पेजेस वगैरह बने हुए खटाखट ट्रायल पता चल जाती है, तो उस टाइम पता भी नहीं चलती थी। तो ये भी एक था। और मैंने, है ना, उस टाइम पे कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था कि भाई तू एमपी छोड़ बंगाल चले जा या बेंगलोर में शिफ्ट हो जा। तो ऐसा कोई प्रॉपर मुझे ऐसा पुश करने वाला नहीं था। और उस टाइम में मुझे फॉरेन का भी वो था कि यार फॉरेन जाऊंगा ना, क्या रखा है इधर, ऐसा ऐसा भी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी। तो इस चक्कर में मैं इधर ही लोकल लोकल खेलते रहता था कि ऑल इंडिया खेल लूंगा, ये सब चलता है नहीं भी ठीक है। और कभी कहीं अच्छी ट्रायल आ गई तो उसमें चले जाएंगे, बस ऐसा एक माइंडसेट अंदर बना था। और मतलब मेनली अंदर था फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है। मेरे 5 बार वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुए 4 अलग अलग कंट्री के। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कितना हुआ अंदर था, है ना, आग लग रही थी फॉरेन जाने की। तो चलो वो तो ठीक है। फिर उसके बाद देखो, फिर एक बार मैं अंडर 20 गोवा लीग के लिए भी सिलेक्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम पे हमारी, है ना, जो एसोसिएशन है, एनओसी नहीं दी उन्होंने सही टाइम पे। जब तक रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो गई एनओसी नहीं दी इन्होंने। तो वो एक वो चली गई। तो वहाँ पे मैंने ऐसा सोचा था कि गोवा प्रो लीग वगैरह में जाऊँगा, उधर थोड़ा कोचेस को इम्प्रेस करके, तो वो भी बेड़ागर्क कर दिया। चलो वो भी कोई टेंशन नहीं। फिर सबसे खतरनाक चीज़ मेरी लाइफ में क्या हुई, एक तो इंजरी, ठीक है, थोड़ा सा लेट अपना, है ना, कि डिसीजन, वो जो चीज़ें हुई वो लेट हुई। और ये सब चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर रही मेरे को, मतलब आज मैं फुटबॉल मैंने स्टॉप किया खेलना उसके पीछे। तो देखो क्या होता है कि 20 साल का जब मैं था, तो जब मैं नागपुर लीग खेल रहा था तो मुझे कर दिया गया बैन। ठीक है, एमपीएफएस से भी और नागपुर से भी, दोनों जगह से बैन कर दिया। तो अब मैं कहीं खेल ही नहीं सकता था, क्योंकि ना तो मुझे एनओसी मिलना है, ना कहीं मैं कहीं जा, क्योंकि बैन हो गया ना। क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैं वहाँ खेलने चला गया, मैंने बैतूल शहर में कोई क्लब से रजिस्टर्ड मैंने खुद से नहीं करा नहीं था, लेकिन शायद किसी क्लब ने मेरे पुराने डॉक्यूमेंट में मेरे को रजिस्टर्ड करके रखा था। तो उधर मैं खेल रहा था, किसी ने प्रोटेस्ट मारा, तो पूरा न्यूज़ वगैरह में पूरा बवाल हो गया था।
तो प्रोटेस्ट मारा, फिर मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इधर रजिस्टर्ड हूँ, और फिर पता चला भैया मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, और मुझे इधर से बैन कर दिया, उधर से बैन कर दिया। फिर मतलब कि जो 20 साल का था जब मैं, तो वो पूरा गया वेस्ट, ठीक है। 21 साल का था जब, हो गई मेरे को मेरे पैर में गुठली टाइप की कुछ हो गई थी, तो उसका कुछ ऐसा ऑपरेशन टाइप का किया मैंने, और वो पूरा वो साल भी पूरा चला गया। फिर जब मैं 22 का था तब श्रीनिधि क्लब ऐसा बन रहा था, मतलब उस टाइम उन्होंने पहली बार अपनी ट्रायल्स रखी थी। तो मुझे कुछ लगा यार ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे क्लब, यहाँ जाना चाहिए। फिर मैं ट्रायल वायल देने गया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। फिर वहाँ पे पता चला कि ये क्लब का बहुत स्कोप है, आगे आगे इनका आई लीग ISL का प्लान है, वो मुझे थोड़ा सही लगा। और वहाँ पे मुझे सैलरी पे भी मतलब सिलेक्ट किया था। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा यार ये क्लब है जहाँ से मैं आगे निकल सकता हूँ, मतलब अब मैं सही जगह आ गया हूँ। तो वहाँ पे मैं 3-4 महीने खेला, फिर उसके बाद वहाँ पे लीग खत्म हो गई। तो फिर उनका था कि अब आगे देखते हैं, सीनियर प्लेयर्स के लिए कुछ आएगा तब फिर बुलाएंगे। तो मैंने सोचा यार अब ये खेलने वाले हैं प्रोफेशनल लीग, तो अब सही टाइम है, अब साला कैसे भी करके फॉरेन के लिए निकलो। और सेंगन कंट्रीज में तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था। तो मैं सोचा कोई ऐसी कंट्री में निकलो जहाँ पे जो है मैं जा सकूं, और वहाँ से फिर मैं सेंगन कंट्रीज जैसे स्पेन जर्मनी किधर भी निकल लूँ। और क्योंकि मुझे पता था कि 1.5-2 साल बाद श्रीनिधि आएगी आई लीग में या सेकंड डिवीजन आई लीग में, तो तब तक अपने पास बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे मैं डेवलपमेंट ले लूँ, और फिर आऊँगा तो एकदम प्रॉपर जो है आई लीग खेलूंगा इधर श्रीनिधि से, क्योंकि वहाँ पे कोचेस वगैरह तो ऑलरेडी जानते ही है। तो अब ये प्लान हो गया था मेरा। तो मैं जैसे ही आया उधर से श्रीनिधि से, मैं निकला रसिया के लिए। तो रसिया में मैं 4 महीने खेला, ठीक है। वो मैं ओन एक्सपेंसेस पे गया था, थोड़ा ढूंढ ढांड के कैसे किधर निकलूँ। तो रसिया से मेरा प्लान और था कि मैं स्पेन वगैरह जाऊँ, वहाँ पे 1 आध साल और रहूँ, और फिर इंडिया आके श्रीनिधि में आऊँ। तो ऐसा मेरा प्लान था। तो फिर क्या हुआ कि मैं रसिया गया, फिर रसिया में 4 महीने खेला। और जब मैं रसिया में था तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने लगभग 20 से 30 एजेंट से कांटेक्ट किया था अपने इंडिया में, जिसमें से 3 ने मुझे स्काउट कर लिया था, ठीक है, जो बड़े एजेंट्स थे हमारे, और जो मुझे अच्छे प्रॉपर मतलब सेकंड डिवीजन आई लीग हो गया इनमें खिलाना चाहते थे। तो वो भी मुझे मैंने अपना एक अच्छा काम कर लिया था रसिया में रहेगी कि इंडिया आऊँगा तो सीधे सेट था कि अब है ना, सीधे सेकंड डिवीजन आई लीग वगैरह में खेल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड डिवीजन आई लीग के बाद आई लीग और फिर ISL, ऐसा मतलब कि प्रॉपर एजेंट से मेरी ऐसी डिस्कशन हो ही गई थी। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। फिर मैं जब इंडिया आया तो लग गया लॉकडाउन। तो वो जो प्लान था पूरा, मतलब जो चीज़ें प्लान करी थी वो सब हो गई इधर उधर, ठीक है। अब सबसे बड़ा कहाँ पे मतलब कि गाड़ी कहाँ पे पंचर होती है कि जब वो लॉकडाउन लगा तो उसमें मैं यहाँ पे लोकली खेल रहा था बैतूल में। मुझे होती है एक मसल में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, ठीक है, अपने थाई में। अब वो यहाँ पर उस टाइम पे कोई फिजियोथेरेपी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, कहीं जा ही नहीं सकते। और वो जो इंजरी थी पता नहीं कुछ ऐसी क्या थी कि उसको ठीक होते होते लग गए लगभग 9 महीने और कुछ। तो वो जो टाइम था उसमें मुझे कुछ एजेंट्स ने आई लीग क्वालिफायर्स हो गया, आई लीग के ट्रायल्स के लिए भी बोला था कि है ना डायरेक्टली ट्रायल्स तेरे को दिलवाते हैं, देख ले। लेकिन अब मैं जा ही नहीं पाया क्योंकि इंजरी के कारण। तो वो वाला साल तो पूरा चला गया। अब सबसे खतरनाक बात क्या होती कि वो इंजरी मैंने फिर नेक्स्ट ईयर में ठीक करी, उसके बाद हो गई मेरे को खतरनाक ACL। ये जो इंजरी ACL मेरा कंप्लीट टीयर हो गया, जो कि मुझे तुरंत पता भी नहीं चला था, लगभग 5-6 महीने बाद पता चला था। क्योंकि उस टाइम पे यहाँ हमारे शहर में तो इतना प्रॉपर चेकअप होता ही नहीं है, MRI की भी सुविधा नहीं है। तो 4-5 महीने क्या हुआ कि मैंने उसको रेस्ट किया और नॉर्मल ऐसा खेलता था तो कुछ होता नहीं था, लेकिन मैं 1-2 बार गिरा अपने आप ही। तो मुझे लगा यार कुछ बड़ी चीज़ है। फिर मैं नागपुर गया, वहाँ पे MRI वगैरह करवाया, तो देखा तो भाई ये तो ACL कंप्लीट टीयर है, मेनिस्कस भी कंप्लीट चला गया। तो फिर मैंने सोचा यार, और उस टाइम तक अब मेरी एज हो जाती है 25 साल, क्योंकि 23 में मैं इंडिया आया था वापस, ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि 23 में प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा तो मेरी लाइफ में जो है सही जो मैंने सोचा था लगभग हो जाएगा, क्योंकि मैं वैसे भी लेट हो चुका था ऑलरेडी। क्योंकि प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट लगभग 20-21 में साइन हो जाए तो सही रहता बहुत। लेकिन मैं तो 23 का हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मुझे प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट मिल ही रहा था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि वहाँ पे थोड़ा सा अपना है ना, अपनी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो हुआ नहीं, फिर मैं हो गया 25 साल का, अब ACL सर्जरी। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनती कि ACL सर्जरी अगर मैं कराता हूँ तो लगभग 26-27 में वापस आऊँगा ना, 25 तो पूरा जाएगा, 26 तक रिहा वगैरह चलेगा, फिर वहाँ पे वापस मेरे को गेम स्टार्ट करना है। तो 26-27 बहुत लेट वो चीज़ हो रही थी। तो मेरे लाइफ में कुछ मैंने सोचा कि यार यहाँ पे क्या किया जाए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये भी था कि अगर मैं फुटबॉल खेलना बंद करता हूँ तो एकेडमी स्टार्ट करूँगा, जो कि एक नॉर्मल सी बात थी। तो फिर उसके ऊपर मैं सोच रहा था, और जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी एकेडमी स्टार्ट कर चुका था अपने इधर, ठीक है। और उसके पहले ही मैंने एकेडमी चलाई थी स्कूल्स वगैरह में, यहाँ पर बैतूल में एकेडमी वगैरह मैंने अपनी रन करी थी। तो मैंने यहाँ पर जो है एकेडमी स्टार्ट कर दी थी जब लॉकडाउन वाला पीरियड था, और काफ़ी लगभग 30 से 35 बच्चे भी आते थे सीखने के लिए। तो वो भी एक चल रहा था। मैंने सोचा यार अब है ना, ये 25-26 का यार हो गया हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है, आपको ही पता ही है।
और एजेंट्स लोग भी होते हैं क्या, यंग एज प्लेयर्स को चाहिए। अब मैंने 23 साल का था तब भी मैंने बड़ी मुश्किल से उनको है ना कन्विंस किया था कि नहीं आई विल प्ले और ये वो, तो उन्होंने भी है ना गेम वगैरह देख के स्काउट तो कर लिया था। लेकिन आप किसी भी एजेंट के पास जाइए, 18-19 ये ऐसे प्लेयर्स की ज़्यादा डिमांड होती है, 17-18-19, 23-24 के जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनको काफ़ी मुश्किल से एजेंट्स पिक करते हैं। या तो ऑलरेडी बहुत टॉप लेवल का खेला हुआ, बहुत खतरनाक, या फिर है ना, या फिर वही है 17-18 का रहे। तब एजेंट्स से भी फिर होता है ना कि जो एजेंट्स आपके पास ऑलरेडी है वो भी आप, क्योंकि आपने खेला ही नहीं अभी और आपने तो 2 साल 3 साल तो आप इधर इंजरी भी रह गए, तो वो एक बड़ी दिक्कत होगी। तो वहाँ पे मुझे फिर मैंने सोचा यार प्रॉपर जो है अपन दूसरी चीज़ पे फोकस करते हैं, है ना, अपनी एकेडमी को देखते हैं, है ना, कहाँ पे कैसे किया जाए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसके ऊपर सोचने लग गया। तो ऐसे फिर मैंने जो फुटबॉल अपना खेलना जो है यहाँ पे छोड़ा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने क्विट कर दिया, मैं भी इंजरी ठीक करूँगा, क्योंकि अभी मैं ना सर्जरी कराऊंगा, अभी मैं खेलने तो वाला हूँ नहीं उतना खतरनाक, है ना, प्रोफेशनल वाला, तो बैठना पड़ेगा मुझे 1-1.5 साल। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सर्जरी तो मैं करा ही सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा जितना मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा और चीज़ें सीख लूँ और ये सब कर लूँ, तो वो मैं कर लेता हूँ पहले। मैं भी अगले साल या उसके बाद में सर्जरी करा लूँगा, फिर वापस मैं खेलना तो चालू करूँगा, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन जो भी छोटा मोटा, या कभी आपको मैं फिर से फॉरेन वगैरह में दिख जाऊँ, है ना, क्योंकि वो तो मेरा मजे की बात है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से मैंने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया। तो आई होप कि आपको मेरा सारा जो जवाब है वो मिल गया होंगे, ठीक है। अब मैं आपके जो क्वेश्चन है उनके ऊपर जो है अपना आंसर देता हूँ, जो आपने बहुत सारे पूछे। तो सबसे पहले भाई अश्विन अधिकारी भाई ने पूछा है, जो कि नेपाल से शायद, व्हाट कैन नेपाल लर्न फ्रॉम इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल। देखिए नेपाल फुटबॉल का ये सीख सकता है कि ऑलरेडी सीख रहा है। देखिए हमारे पास आईएसएल था, आपने भी नेपाल सुपर लीग चालू करी, जो कि मोस्टली आप बोलेंगे तो इंडिया से ही गए वहाँ पर लोग, और वो लीग मतलब वहाँ पे कंडक्ट करवाई। तो ऑलरेडी आप सीख रहे हैं, बस वही कि आपको यूथ लीग्स प्रॉपर वे में लाना पड़ेगा, जैसे इंडिया में हम ला रहे हैं। क्योंकि आपके यहाँ पर मैंने सुना यूथ लीग प्रॉपर वे में नहीं चलती है, कुछ एकेडमीज बनी हुई हैं जिनमें है ना सिलेक्शन हो जाते हैं, ऐसा कुछ कुछ मैंने सुना हुआ है। तो आई होप कि आप है ना पूरा एक यूथ लीग प्रॉपर वे में लाएं, मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए, और एक अच्छे वे में चलाएं। और थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको लाना पड़ेगा, जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप लाएंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सब सही हो जाएगा। और आपको भी जो सीनियर लेवल पे लीग स्ट्रक्चर है ना, उसको थोड़ा, जैसे हम लोग कर रहे हैं 3-4 डिवीजन बना रहे हैं ना, वैसे वो आपको भी करना चाहिए। तो वो फिर आपकी फुटबॉल को कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाएगा। फिर आगे सत्तम पानीग्रही भाई ने बोला है, व्हाट्स योर प्लान इन कोचिंग करियर एंड इज योर एकेडमी स्टिल रनिंग इन मध्य प्रदेश बैतुल। हाँ ओके थैंक यू, आप मेरी वीडियोस पसंद करते हैं। देखिए कोचिंग करियर के बारे में, देखिए अभी मैं लाइसेंस कोच ऑलरेडी हूँ, लेकिन मैंने डी लाइसेंस ही करा हुआ है, क्योंकि मेरा पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं लाइसेंस वगैरह करूँगा इतना खतरनाक लेवल पे। लेकिन अभी मैंने सोचा कि हाँ मैं लाइसेंस करता हूँ, तो अभी मैं सी के लिए भी जाऊँगा। तो अभी एकेडमी करंट में बोलेंगे तो एकेडमी अभी बंद करी हुई है, क्योंकि ग्राउंड की दिक्कत हो रही थी। क्योंकि पहले मैं जो चला रहा था, तो पहले मैंने यहाँ पर बहुत पहले तो मैंने एक स्कूल में थोड़ा सा एकेडमी चलाया, फिर एक कॉलेज ग्राउंड पर चलाया, फिर एक नॉर्मल एक लोकल ग्राउंड था वहाँ पे चलाया। फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी ग्राउंड की दिक्कत होने लग गई, तो अभी मैंने कुछ टाइम के लिए एकेडमी बंद करके रखी हुई है। तो अभी थोड़ा ग्राउंड का हम थोड़ा सा फाइनलाइज कर रहे हैं कि किधर ग्राउंड वाउंड का कुछ वो हो जाएगा, उसके बाद में प्रॉपर वे में एकदम फिर से एकेडमी स्टार्ट करूँगा। तो आई होप कि वो जल्द से जल्द मैं कर पाऊँ। फिर अनिमेश भाई ने पूछा, इज इट पॉसिबल टू मेक फुटबॉल कंपलसरी एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल, बिकॉज देयर आर मेनी टैलेंट्स हु डोंट गो टू क्लब्स, बट इफ दे गेट फुटबॉल इन स्कूल और कॉलेज इट विल बी बेटर फॉर देम। हाँ भाई बिल्कुल आपने सही बोला है, और ये बिल्कुल मतलब कि कंपलसरी किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि अभी कल्याण चौबे साहब ने जो बोला था कि स्कूल कॉलेजेस तक जो है फुटबॉल को पहुंचाएंगे, तो अगर वो वैसा पहुंचा के, लेकिन कंपलसरी तो मैं नहीं कह सकता कि कंपलसरी जैसा तो कोई रूल है नहीं कि भैया आपको बनाना ही है। लेकिन हाँ कुछ रूल बनाए जा सकते हैं कि स्कूल और कॉलेज का पार्टिसिपेशन जो है वो कंपलसरी टाइप का लगे, तो ऐसा रूल बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कंपलसरी बिल्कुल कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो भैया केवल गवर्नमेंट के हाथ में। तो गवर्नमेंट इसके बारे में सोच सकती है। परफेक्ट रोड मैप अभिषेक भट्टाचार्य भाई परफेक्ट रोड मैप के ऊपर तो एक लंबा, जब 100 पेज का, तो आई थिंक एआईएफएफ का भी रोड मैप आ रहा है, तो मैं इतने जल्दी आपको कैसे बताऊंगा। लेकिन इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक मतलब कि वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे हमारे यहाँ पर लीग होना चाहिए। आई होप कि आपने देखी हो, तो उसमें मैंने प्रॉपर एक बताया हो कि कैसे होना चाहिए। और रोड मैप की अगर आप बात करें तो वही है कि हमारे फर्स्ट है ना थोड़े छोटे छोटे टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फीफा वर्ल्ड कप, छोटे छोटे टारगेट कि हम एशिया में कितना बेटर कर सकते हैं। पहले एशिया में टॉप 10 में रहें, फिर टॉप 5 में पहुंचे। ऐसे अगर छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे और हमारी लीग स्ट्रक्चर को बेहतर करते चलेंगे साल बाय साल, तो मुझे लगता है कि हम हमारे जो सपने हैं वो सब पूरे कर पाएंगे। उसके बाद देयर आर फ्यू, अच्छा ये मैं तो जो फीफा वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, मैं भाई उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं सब कवर करूंगा, क्योंकि आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं
कि जो बहुत बड़े बड़े उनके आंसर्स हैं। फिर सालू नोवा ने कहा है, हेलो धनराज ध्रुवे, आई हैव ऑलवेज बीन अ वेल विशर ऑफ यू एंड योर वर्क बोथ ऑन फील्ड एंड ऑन सोशल मीडिया डेवलप इंडियन फुटबॉल, ग्रेटली अप्रिशिएट योर वर्क अलॉट, कीप डूइंग, थैंक यू सो मच आपके लिए। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या है? डोंट यू थिंक अपार्ट फ्रॉम ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ऑल्सो लैक्स मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टॉप लेवल टू? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली कि हमारे पास जो है ग्रास रूट पे भी बहुत लैक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और टॉप लेवल पे भी बहुत लैक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो वही है कि हम किस तरह से अभी करेंगे, क्योंकि देखिए अभी हम बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है। अभी आप बोलेंगे कि हम 500-500 करोड़ के स्टेडियम बना देते हैं, तो रेवेन्यू कहाँ जनरेट हो रहा है फुटबॉल से उतना? तो वो एक दिक्कत है ना, क्योंकि आपने वही चीज़ बोली है ना कि हमारे पास स्टेडियम भी नहीं है ढंग से। तो वो एक बात है कि वो रेवेन्यू है ना, फुटबॉल का मार्केट हमको पहले डेवलप करना पड़ेगा, धीरे धीरे हमारी लीग अच्छी करके, अच्छे प्लेयर्स बुला के, अच्छा प्लेयर्स को डेवलप करके, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें होगी। अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। डोंट यू थिंक एटलीस्ट स्टेट शुड हैव स्टेडियम फॉर एसोसिएशन यूज फॉर एसोसिएशन फुटबॉल ऑफ इट्स स्टेट एफ? हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात बोली। और अभी यहाँ पे होता भी है कि स्टेट एसोसिएशन के ग्राउंड जो होते हैं वो है, लेकिन वो एक्चुअल में एथलेटिक जो है ना वो सब गेम को दिए रहते, तो उसमें जो बीच में फुटबॉल का बना है तो बोले उसमें फुटबॉल खेल लो, ऐसा कुछ सीन हो जाता है और बस। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। एटलीस्ट 25 के प्लस स्टेडियम फॉर अ टॉप क्लब, हाँ बिल्कुल ऐसा किया जाना चाहिए। देखिए स्टेडियम तो स्टेट एफ को बनाना चाहिए, या फिर क्लब्स तो यार इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट अभी करेंगे नहीं, आपको पता बहुत पैसा लगता है। अभी आपने देखा 9 या 10 हज़ार की है ना अटेंडेंस का स्टेडियम बना है उधर कहीं नॉर्थ ईस्ट में, वो 127 करोड़ का बना है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा बनता है। तो सालू नोवा, आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली है कि स्टेडियम्स तो होना चाहिए क्लब्स के पास अपने पर्सनल, लेकिन देखिए अभी उतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जैसा कि मैंने कहा। तो मे बी आपको कुछ सालों बाद, मतलब जब फुटबॉल का मार्केट बिल्ड हो जाएगा ना, तभी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तब तक तो वही है कि हम गवर्नमेंट के जो ग्राउंड्स होते हैं ना यूज़ करते हैं, वही करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद दीपांजन दास भाई ने कहा, बजट करप्शन, नो ग्रास रूट डेवलपमेंट, दीज आर द थिंग्स वी ऑल नो, बट इन योर ओपिनियन हाउ शुड फिक्स दीज, बिकॉज द नेक्स्ट वर्ल्ड कप इज जस्ट 4 years away and we probably won't be having number 9 by then, as Chhetri sir probably won't be there playing till 2026। हाँ बिल्कुल, ये तो आपने सही बात बोली है। अब बजट करप्शन और नो ग्रास रूट डेवलपमेंट, इसका सीधा सीधा जो है, जो अभी न्यू रोड मैप वो लेकर आएंगे, तो उसमें ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए तो प्रोबेबिलिटी है कि वो एक रोड मैप लेकर आएंगे कि किस तरह से हम ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि अंडर 9 से लेके अंडर 22 आई थिंक तक की जो है लीग वो लेकर आ रहे हैं, तो उसमें जो ग्रास रूट डेवलपमेंट का तो उन्होंने कर दिया। अब करप्शन का तो कुछ नहीं किया जा सकता। करप्शन जो है वो क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है कि उधर से पैसे आए, किसी ने आधे लगाए आधे खा लिए। तो इसका है कि इंसान अपने अंदर से फुटबॉल के लिए कुछ करना चाहे तो ही हो सकता है। जैसे स्टेट एफेज आर मोस्ट करप्ट, तो स्टेट एफए में आप ऐसे बंदों को बिठाना चालू करते हो जो दिल से फुटबॉल को चाहता है, तो करप्शन नहीं करेगा, तो फुटबॉल को डेवलप करेगा। तो करप्शन को रोकने का यही उपाय है। बाकी आप जब तक वहाँ पर नॉन उसका बंदा बिठाएंगे जो फुटबॉल से उतना लगाव जिसका नहीं है, और जिसका है भी वो भी करप्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पैसा दिखता है ना, तो लालची हो जाता है इंसान। और बजट की जो बात है, बजट के लिए ऊपर बिल्कुल अभी आपने सुना ही है कि एफ बिल्कुल वर्क कर रहा है। 1000 करोड़ का बजट प्लान कर रहे हैं भैया, है ना। तो गवर्नमेंट से हेल्प और जो है ना मार्केट से पैसा उठाने की बात चल रही है उनकी, तो उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। और नंबर 9 तो हमारे पास नहीं है, तो उसके ऊपर तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। नंबर 9 अभी की फिलहाल स्थिति में देखेंगे तो कोई प्रॉपर नंबर 9 एक्चुअली में नहीं है हमारे पास। लेकिन अभी आपको कुछ सालों में जो न्यू प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं ना, जो अंडर 20 में है, अभी अंडर 17 में, उनमें आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी 2-3 साल में तो पता नहीं, लेकिन अगले 8 साल में या 10 साल में आपको प्रोबेबिलिटी है कि मिल जाएगा। यूजर 2J जो भी है, इज देयर एनी अकेडमी इन दिल्ली NCR वेयर यू कैन ट्रेन एंड लर्न फुटबॉल फ्रॉम बेसिक्स फ्रॉम फॉर एज 20 वाइल मेंटेनिंग कॉलेज स्टडीज? दिल्ली NCR में यार जैगुआर है ना, बहुत सारी अकेडमीज हैं, तो मुझे आप पर्सनली DM करने में आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर किंग SJ 2358 ने बोला है, विच इंडियन प्लेयर्स कैन मेक देयर वे टू यूरोपियन और एटलीस्ट एशियन क्लब्स इन नेक्स्ट 5 years? देखिए अगर आप ऐसा बोलेंगे ना कि कौन जा सकते हैं, तो जाने को बहुत जा सकते हैं। अगर वो अपने अंदर से वो बोल दे कि यार कोई भी लीग हो, लोअर हो, उससे चलेगा नहीं, जाने को बहुत जा सकते हैं। इसमें प्रॉपर प्लेयर्स नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत सारे टैलेंट्स हैं। अभी जाने को आप बोलेंगे तो शुभ पॉल भी खेल सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी बहुत छोटे, इसलिए अपने इधर से गांगटे हो गए, गायटे हो गए, ये भी जा सकते हैं। फिर अंडर 20 बोलेंगे हिमांशु जांगरा, गुरकीरत, पार्थिव गोगोई, ऐसे ढेर है। आप है ना काउंटिंग करें, हॉर्मी पम भी है जो बाहर जा सकते हैं बिल्कुल, जो केरल ब्लास्टर्स के। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बाहर जा सकते हैं। लेकिन वही है कि हो सकता है उनको टॉप डिवीजन में ना ले, लोअर लीग में ले, ये हो सकता है,
या उनकी इच्छा है कि नहीं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर आपको नहीं बोल सकता कि कौन प्लेयर जा सकते हैं, जाने को बहुत जा सकते हैं, है ना। यूरोप में भाई आराम से थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, सेकंड डिवीजन में भी, कई कंट्रीज के सेकंड डिवीजन में भी अपने इंडिया के प्लेयर्स खेल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैड एज ब्लैक एडम, अच्छा आपने सवाल पूछा, माय क्वेश्चन इज दैट टेल अस अबाउट योर जर्नी फ्रॉम फुटबॉलर टू यूट्यूब। तो देखिए, जब मैं 24 का था यानी पिछले साल, और इंजरी वगैरह हो गई थी, और मैं फिर ऐसा सोच रहा था कि यार अब, है ना, फुटबॉल तो कंटिन्यू थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो फिर मैंने ऐसा सोचा था कि यार चलो थोड़ा थोड़ा गाइडेंस जो है यूट्यूब पे देना चालू करता हूँ। जो प्लेयर्स, जो गलतियाँ मैंने करी है, शायद वो कोई और भी कर रहा होगा, ऐसा मुझे लगा। तो मैं सोचा कि यार मैं, है ना, थोड़ा सा ऐसा चीज़ें बताता हूँ, ताकि जो प्लेयर्स अवेयर रहे, प्लेयर्स को नॉलेज मिल जाएगी कहाँ पे क्या होता है, किधर क्या रहता है, क्या सीन है। तो मैंने ऐसा पिछले साल ऐसा वीडियोस बनाना चालू किया था, और धीरे धीरे फिर ऐसे चालू हो गया, और आज आपने मुझे इतना अच्छा एक, जो है, आप बोल रहे हैं मुझे यूट्यूबर, तो ठीक है। तो ऐसा कुछ, मतलब ऐसी कुछ जर्नी रही, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या है, DGA आयुष, विच मैनेजर शुड मैनेज पुर्तगाल नेशनल टीम नाउ। अभी तो देखिए, अब रियलिस्टिक वे में बोलेंगे तो आपको पता है कि जोसे मरीनो जो है, उनके चांसेस लग रहे हैं। बाकी देखो, अभी तो कोई नाम निकल के आ नहीं रहा है, तो रियलिस्टिक वे में देखेंगे तो उनका नाम निकल के आ रहा है। तो आई होप कि वो बने, क्योंकि वो अच्छे भी, एक तो पोर्तुगीज वो खुद भी है, अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है स्पेशल वन है, और ऐसे ऐसे क्लब से उन्होंने चैंपियंस लीग भी जीती है कि बता नहीं सकते। तो गेम मतलब पूरा एक चेंज ला सकते हैं, बाकी देखते हैं। डू यू थिंक रोनाल्डो शुड कंटिन्यू विद द नेशनल टीम टिल द जर्मन 2024? 2024 तक तो बिल्कुल कर सकते हैं वो। और मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि, है ना, अभी अगर उन्होंने ना प्री सीजन किया था, उनके बच्चे की डेथ हो गई थी, तो फिर उनको वहाँ पे चांस नहीं मिला ज़्यादा मैनचेस्टर में, तो गेम जो था ना, वो काफ़ी डाउन चला गया। तो अब वो किसी ऐसे क्लब में जाए जहाँ पर उनको गेम टाइम मिले और खेलने को मिले, तो मुझे लगता है कि वापस वो परफॉर्मेंस जब वापस आएगा, तो आप देख सकते हैं कि यूरो 24 के लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे। और आपने बोला है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, विच क्लब डू यू थिंक रोनाल्डो शुड गो? अजैक्स, चेल्सी, रियल मैड्रिड शुड लीव यूरोप। देखिए, मुझे अजैक्स वजैक्स तो बहुत यंग प्लेयर्स हैं वहाँ पे, मुझे नहीं लगता वहाँ जाएंगे। चेल्सी का ऐसे चल रहा था ऑफर, तो चेल्सी में भी वही है कि वो जा तो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो ज़्यादा प्लेइंग उनको 11 में, मतलब स्टार्टिंग 11 तो नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रीमियर लीग जैसे क्लब में तो नहीं, लेकिन कोई दूसरे यूरोप के किसी क्लब में जाना चाहिए। रियल मैड्रिड में तो कोई चांस नहीं, क्योंकि पेरेज ने पहले ही कहा था। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि बस वो कोई ऐसे क्लब में जाए जो चैंपियंस लीग का हो, और गेम टाइम उनको मिले, बस ऐसा मैं चाहता हूँ। बाकी तो फिर आप बताइए, आपकी क्या ओपिनियन है। व्हाट डू यू थिंक रोनाल्डो विल हैंग हिज बूट अप व्हाट एज? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी कहा है ना, 41-42 तक आई थिंक वो खेल सकते हैं। तो 41-42 में अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं, तो या उससे आगे भी खेलना चाहे तो, लेकिन मुझे रियलिस्टिकली लगता है कि 41-42 में रिटायर हो जाएंगे रोनाल्डो, ऐसा मुझे लगता है। सुशील JR ने कहा होम टूर और फैमिली इंट्रोडक्शन, तो वो मैं कराऊंगा कभी बाद में भाई, है ना। AI क्रिएशन ने कहा है, कैन इंडिया क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप 2030 विद डिसेंट टीम विद गुड स्किल्स? 2030 का तो मुझे अभी थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है कि हम उतने ज़्यादा श्योरिटी से मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हम क्वालिफायर्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि ये पूरी 20 से 25 साल की प्रोसेस है, तब हम बनेंगे उस लेवल के कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैंने आंसर दे दिया कि 2030 जैसा कोई सीन है नहीं। वॉट शुड बी बजट फॉर डिसेंट फुटबॉल स्टेडियम विद 10-20 के स्पेक्टेटर्स? अगर आप एक प्रॉपर स्टेडियम बनाएंगे ना, तो लगभग 20,000 लोगों के हिसाब से ही बनाएंगे ना भाई, तो मोर देन 100 करोड़ तो जाएगा ही। मैंने आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट में भी एक स्टेडियम बना है, जिसमें वैसे एक इंडोर स्टेडियम भी ऐड किया उन्होंने, लेकिन वो स्टेडियम की कॉस्ट गई है कितनी, 127 करोड़। सोच सकते हैं ना उस हिसाब से कि बहुत महंगा बनेगा। कैन अ प्लेयर विद बैड आईसाइट प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल? बैड आईसाइट, भाई इसका तो मैंने तो अभी कोई ऐसा प्लेयर देखा नहीं है जिसकी बैड आईसाइट हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत तो जाएगी ना फिर, अगर आपकी आईसाइट खराब है, कभी कोई नाइट मैच रहा, नहीं खेल पाएंगे, है ना, क्योंकि आईसाइट ही जब आपकी सही नहीं है, तो आप कैसे फिर उतना खतरनाक आपको दिखेगा या कुछ भी हो। अगर हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा विजन का प्रॉब्लम हो तो चल सकता है। तो बैड आईसाइट के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है। बाकी आपको पूछना पड़ेगा क्लब्स में कि अगर भाई वो ऐसा अलाउ करते हैं क्या, क्योंकि मैंने देखा नहीं अपनी लाइफ में कोई बैड आईसाइट वाले प्लेयर, जितने देखे सब एकदम सही से तरीके से देख सकते थे। हाँ, दूध वाला ने पूछा, फुटबॉल खेलने वक्त क्या मैं बॉल को शर्ट में लपेट कर रन कर सकता हूँ क्या? भाई वो आप, है ना, ऐसा फन गेम खेलेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो नहीं कर सकते आप। एलियन लोग अर्थ पे हमला करने से पहले हम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेंगे क्या? एलियन लोग कब करेंगे, आपको डेट पता है क्या? अगर वो डेट पता है तो बिल्कुल उस हिसाब से मैं आंसर दे दूंगा। तो एलियन लोग का हमला तो अभी भी होने वाला था, ऐसा सुना था।
तो मुझे लगता है कि यार कर जाएंगे तब तक तो क्वालिफाई। सौरभ दास ने पूछा व्हाट वुड यू से अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल। भाई अभी की सिचुएशन के हिसाब से तो मैं यही बोल सकता हूँ कि वी आर, है ना, इम्प्रूविंग, मतलब इम्प्रूविंग इन द वे लाइक हमारा रोड मैप आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव बोली गई है। तो रोड मैप आने के बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा उस हिसाब से अगर वो हम देख रहे हैं कि जैसा बोला जा रहा है उस हिसाब से तो सही चल रहा है, क्योंकि अभी लीग में भी प्रमोशन रेलीगेशन भी आ रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए तो करंट सिचुएशन बोलेंगे कि प्रोग्रेसिव है और फ्यूचर में 1-2 साल में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। पुरुषोत्तम नायक, माय क्वेश्चन इज स्टिमिक को और 5 ईयर देना चाहिए बिकॉज ऑफ और डेवलपमेंट हुआ है उसके अंडर, व्हाट्स योर थॉट। हाँ बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ, बॉल पोजीशन गेम थोड़ा आया है, लेकिन अभी वो खुद ही नहीं करना चाह रहे हैं ना, वो खुद ही छोड़ना चाह रहे हैं। आपने उनका स्टेटमेंट भी सुना है कि वो एशिया कप के बाद इंडिया टीम को छोड़ देंगे। तो 5 साल देना चाहिए, दे तो सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने गेम तो चेंज किया इंडियन टीम का, तो दे सकते हैं। बाकी वो खुद अगर करना चाहें तो, और अपनी AIFF के पूरी टेक्निकल कमेटी भी एग्री होगी तो। सुमन मंडल, दादा कैन इंडिया हैव दैट पोटेंशियल टू क्वालिफाई फॉर फीफा और AFC सेमीफाइनल। भाई मैं अभी तो यही कह सकता हूँ कि वर्ल्ड कप तो हटा ही दो, इस एशिया कप में हम एटलीस्ट राउंड ऑफ 16, अगर इस पूरे 1 साल में अच्छे से प्रिपेयर होते हैं तो राउंड ऑफ 16 में जा सकते हैं, इतना जरूर कह सकता हूँ। ठीक है। ड्यूअल वर्ल्ड मैटर वेव्स, आपने कहा है आपके इंडिया के ट्रायल दिए थे, नहीं दिए। आपके फ्यूचर फुटबॉल एकेडमी ओपन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपने जो सीखा एज अ फुटबॉलर आप उसको सही मानते हो क्या? हाँ, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा एज अ फुटबॉलर, बिल्कुल मैंने सब चीज़ें सही सीखी है। रोहिणी गिरीश, आपने पूछा व्हाट हैपेंड टू योर फुटबॉल करियर। हाँ, ये तो मैंने बता दिया आपको। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान विद दिस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ज़रिए मैं यही चाहता हूँ कि मैं अवेयरनेस फैलाऊँ इंडियन फुटबॉल को लेकर, और मैं अभी और ट्रैवल करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप कि मैं सबसे मिलूँ और जितनी चीज़ें आपको मैं पेश कर सकूँ इंडियन फुटबॉल की, जितनी भी चीज़ें सब की सब मैं यहाँ पर मतलब कि बताना चाहता हूँ, यही मैं कह सकता हूँ। एनी होप फॉर OCI एंड PIOs, कोई होप नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट अपने संविधान में चेंज नहीं करेगी। ठीक है। असेंबल ने कहा है भाई आई लीग और ISL में कौन टॉप टियर लीग है। भाई ISL है, क्योंकि अब तो आई लीग को सेकंड कर दिया है और फिर आई लीग 2 आ गई है। ठीक है। MDARKHAM त्यागी ने कहा है अगर फुटबॉल नहीं सिलेक्ट करते एज ए करियर तो आपका सेकंड चॉइस क्या होता। देखिए मेरा प्लान ऐसा कुछ था कि मैं जो है मतलब कि BBA वगैरह करूँ, ऐसा कुछ प्लान था मेरा, और बिजनेस मैनेजमेंट सेक्टर में जाऊं, ऐसा कुछ प्लान था। और उसके पहले तो एकदम आर्मी में जाने की इच्छा थी। ठीक है, जब हम स्कूल वगैरह में थे आर्मी में जाना है, ऐसा कुछ था। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्यूचर ऑफ बिहार फुटबॉल। बिहार फुटबॉल का तो भैया क्या बताएं, वहाँ तो बेड़ा गर्क चल रहा है, तो काफ़ी काम की ज़रूरत है, यही कह सकता हूँ। वहाँ तो फ्यूचर अभी, अब ये जो नए प्रेसिडेंट है वहाँ पे कैसा बोलते हैं काम करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या होगा। बाकी तो दिक्कत बहुत खतरनाक है। सुमित शर्मा ने कहा एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोफेशनल फुटबॉल करियर इन रसिया एंड श्रीनिधि डेक्कन। देखिए श्रीनिधि डेक्कन में, जैसा मैंने आपको बताया कि श्रीनिधि डेक्कन में मैंने एक शॉर्ट टर्म एक लीग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था पहले। ठीक है। और उसमें हमने खेला, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो उनका था कि हम सीनियर लीग्स है ना, बड़ी लीग्स में आएंगे, तो उसके लिए फिर मैं चला गया था रसिया। तो रसिया मैंने वहाँ पर जो मॉस्को लीग वगैरह होती है उसमें खेला। ठीक है। फिर KHIRUDM ने बोला है क्लास 10th और क्लास 12th में परसेंटेज कितना था। तो क्लास 10th में मेरा था 68% और क्लास 12th में था 58%। तो 10% का नीचे चला गया था मैं। ठीक है। भाई देखो जितने भी क्वेश्चंस करियर रिलेटेड है ना आपके, कि आपको फुटबॉलर कैसे बनना है, ऐसे भी ढेर सारे क्वेश्चंस है, तो वो सब मैं कभी लाइव स्ट्रीम में आके और ऐसे मैं आपको आंसर दे दिया करूंगा, क्योंकि ऐसे तो मैं सबको एक एक बताऊंगा तो बहुत मुश्किल है। फिर सयान विकास मेहता ने कहा है कि जब हमारे प्लेयर्स अंडर एज ग्रुप्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं तब क्या फॉरेन क्लब्स इन पे फोकस नहीं करती है, या फिर रीजन कुछ और ही है। देखिए फॉरेन के जो क्लब्स होते हैं ना फोकस बिल्कुल करते हैं। आपने भी देखा कि धीरज को उधर बुलाया गया था ट्रायल्स के, अनिकेत जाधव को बुलाया गया था, कोमल थटल के ऊपर भी चांसेस चल रहे थे, तो बुलाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आती है ना कि वीज़ा इशूज़ आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है जिनका वो उतना हेडेक लेना नहीं चाहता कोई। इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी जाते हैं, कई बार जाना हो ही नहीं पाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने देखा ना, हमारे कई प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड वगैरह इधर ट्रायल्स देने जाते हैं, लेकिन दिक्कतें होती है कि वीज़ा के लफड़े हो जाते हैं कि उतना लंबा हम वीज़ा नहीं देंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती है जिसकी वजह से वो जाते ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी अपना खुद का पैसा भी लगाना पड़ता है ना। क्लब्स आपको ऑफर तो करता है कि आओ, लेकिन वो आपको है ना स्टे वगैरह के लिए बोलता है कि आपको पैसे देना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जो प्लेयर्स है सोचते हैं कि इधर ही लो डेवलपमेंट, या फिर AIFF के साइड से या किसी क्लब के साइड से उनको भेजा जाए तो वो जाना पसंद करते हैं। तो ये कुछ सीन होते हैं। ठीक है। OMG एडिट्स ने कहा है कि आप असम कब आ रहे हो। तो भाई देखते हैं, असम तो मेरी बिल्कुल इच्छा है आने की, एकदम सुंदर प्रदेश है आपका,
तो देखते हैं कब आते हैं भाई, आऊंगा तो बिल्कुल बता दूंगा एडवांस में, ठीक है। सगुन मुर्मू ने कहा है क्या रोनाल्डो सऊदी के क्लब अल नसर में साइन कर चुका है? नहीं करा, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया ऑफर अभी फिलहाल के लिए, लेकिन ऑफर ओपन है, तो लेट्स सी कि अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ पे जाएंगे। यूजर TD1 ने कहा है कि विल हॉलैंड सरपास रोनाल्डो और एम्बाप्पे। देखिए हालैंड में भी क्लब लेवल पे बहुत बेटर कर सकते हैं, लेकिन कंट्री लेवल के हिसाब से देखिए ना, उनकी कंट्री ना यूरो कप में आती है ना वर्ल्ड कप में आती है, तो ओवरऑल रिकॉर्ड तो कभी सरपास नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा क्लब रिकॉर्ड वो बना सकते बिल्कुल। अबीर साधु खान का क्वेश्चन है इस बार ISL कौन जीतेगा? तो देखिए मुझे लगता है मुंबई सिटी जीतेगी। जो करंट इंडियन स्क्वाड तो पूरा बनाऊंगा मैं बाद में, तो उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। टेक वर्ल्ड ने कहा है वेयर इज ओमित सिंह, ही इज स्टिल इन ईरान, ठीक है। कोई अता पता नहीं है किधर है, क्या चल रहा है, आने का सीन है का कोई अता पता ही नहीं है, ठीक है, कोई अपडेट ही नहीं दे रहा है। फिर अभिजीत ने कहा व्हाट इज न्यू चेंजेस इन संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी में चेंजेस यही है कि अपने जो फाइनल्स है ना, सेमीफाइनल्स और वो चले गए सऊदी में, वो उधर होंगे, बाकी जो फॉर्मेट है वो तो वैसा ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है, बस वो उधर कर दिया है, तो बस यही एक चेंज है। कतर के ड्रॉ डेट, वो तो कतर के ड्रॉ डेट तो अभी आना था बोले दिसंबर में, तो वो भी नहीं आए, अब देखते हैं जनवरी में मे भी आ जाए, फरवरी में देखते हैं। वाई इंडिया डोंट साइन कोरियन एंड जापानीज प्लेयर्स इन ISL। देखिए बिल्कुल साइन कर सकते हैं, लेकिन हम चले जाते हैं, हमको एक एशियन प्लेयर साइन करना होता है, तो हम चले जाते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे। पहले वैसे हमने कोरियन प्लेयर साइन किए हुए हैं, लेकिन वही है कि अब वो क्लब्स पे डिपेंड करता है ना, हम साइन तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज टॉल एक अच्छा हमको मिल जाते हैं ना, डिफेंसिव प्लेयर्स के हिसाब से या बोलेंगे स्ट्राइकर के हिसाब से प्रॉपर, तो वो मिल जाता है, तो वो वैसे प्लेयर उधर के प्लेयर साइन कर लेते हैं। यूजर OC7NS ने कहा है कि आप किस पोजीशन में खेलते हो? तो देखिए भाई मेरी एक्चुअल पोजीशन है विंगर और विंग बैक, बाकी कभी मैं अटैकिंग मिड में भी खेल लेता हूँ, तो लेकिन एक्चुअल में विंगर और विंग बैक पे ही खेलता हूँ। लूट डील्स चैनल ने कहा आपका यूट्यूब इनकम कितना है? तो देखिए यूट्यूब इनकम मेरी कितनी है, तो मैं यही बता सकता हूँ कि मैं अभी केवल यूट्यूब ही कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा कुछ और कर नहीं रहा हूँ, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेरी यूट्यूब इनकम ठीक ठाक ही होगी, ठीक है। आकाश CR7 ने कहा है कि प्रेडिक्ट ईयर इन विच इंडिया विल क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप। तो देखिए मैं एक्चुअल ईयर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि क्वालिफाई खुद से हम करेंगे मे बी 2040 के बाद, है ना, 40 के बाद खुद से, उसके पहले होस्टिंग वगैरह लेने का कोई सीन होगा तो कर सकते हैं, लेकिन खुद से क्वालिफाई तो 2040 के बाद करेंगे, ये तो पक्की बात मैं बता रहा हूँ। अरविंद कुंडू ने कहा ईस्ट बंगाल और मोहन बागान। तो देखिए मैं हूँ सपोर्टर तो मोहन बागान का। GAD फुटबॉल ने कहा वाई यू डू नॉट मेक वीडियो ऑन JNK फुटबॉल। तो मैं आपसे पहले तो माफी चाहूंगा कि मैंने अभी तक JNK पे वीडियो नहीं बनाया, लेकिन बहुत जल्द मैं JNK पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए, और थैंक यू कि आपने ये पूछा। योर फुटबॉलर WB ने कहा भाई आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो। भाई मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा यार, अभी तक नहीं दिया हो तो मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं सब क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही है जिन पर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो फीफा हो गया, इंटरनेशनल मैच अगले क्या इनसे रिलेटेड है, तो उन पर भाई आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर कर सकता था शॉर्ट वे में, वो मैंने कवर कर दिए, तो जिनके आंसर्स मैंने नहीं दिए होंगे मैं उनसे माफी चाहूंगा, मैं उनका है ना वीडियो बनाऊंगा। और जितने भी करियर रिलेटेड क्वेश्चंस आपने पूछे ना, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर वीक में मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, उसमें आप मुझसे आके पूछिएगा और मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा वहाँ पे ना, 1-on-1 जो भी आपको रहेगा, क्योंकि अभी ऐसे में एक एक को बताऊंगा तो पता नहीं कितना घंटों की वीडियो बन जाएगी, आप समझ सकते हो उस बात को, है ना। तो आई होप कि आपको मेरे जो जवाब रहेंगे उससे संतुष्टि मिली होगी, और बाकी बाद में भी कभी और कुछ सवाल रहे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यही था, आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स। तो आई होप कि भैया आप कोई नाराज ना हो जिनके मैंने आंसर्स न दिए हो, मैं वीडियो लाऊंगा उसमें आंसर्स दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।